जनाब अहमद मुख्तार पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। अल्लाह का अजीम व अजीम करोड़ा करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह का अजीम व अजीम करोड़ा करोड़ एहसान है कि उम्मत मोहम्मदिया में हमें पैदा किया। अगर हमारे रोए रोए अल्लाह का शुक्र अदा करने पर आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और हमारे ऊपर बुजुर्गान दीन का बेपनाह करम है। आज आप तमाम यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ हमारे मोहल्ले के कारपोरेटर दीन मोहम्मद खान साहब यहाँ मौजूद है। इस स्कूल की बुनियाद से लेकर के अब तक का जो सबसे अहम रोल, सबसे अहम किरदार जो अदा करने वाली शख्सियत है वो दीना भाई की। हम लोग तो बाद में आते हैं क्योंकि फाइट जो करता है वहाँ कारपोरेशन में। हम कितना भी हो हम लोग नौकर हैं। हम कारपोरेटर क्या कहते हैं उसको, महाराष्ट्र शासन के हम नौकर हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और नौकर सेठ के सामने कभी बुलंद आवाज़ से नहीं बोल सकता। लेकिन हमारी बात को, हमारे जज्बात को आपकी तमाम की रहनुमाई करने वाली शख्सियत ये है। तो ऐसे ही ये मिलना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लोग कहते हैं, हमारा तो अकीदा नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि हमने कोई पुनर्जन्म में अच्छा काम किया होगा तो हमको ये मिला। तो वही शख्सियत है बरकत। हम लोगों ने जो है इस स्कूल के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों को कभी हमने आपका बच्चा नहीं कहा, आपके बच्चों को हमने अपना बच्चा समझा है। चाहे खिजर सर हो, चाहे सैफ सर हो, चाहे और स्टाफ हो, जो भी चीज़ें, जो भी मदद जहाँ से भी मिली हमने झोली फैलाई है। आप यकीन जानिए आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी बहुत अच्छी फीस है, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। हम चाहते हैं कि जिन बच्चों के ज़रिए से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी अच्छी से अच्छी चीज़ें हम दें। हमारे स्कूल में बेंचेस नहीं थी, इससे पहले आपको मालूम होगा। बहुत मेहनत की हमारे खिजर सर ने, सैफ सर ने, दीना भाई ने, हमारे रेहाना मिस उस वक्त थे उन्होंने, और बच्चे जो नीचे बैठ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे बैठते बेंचेस में, हमारे बच्चे भी वहीं बैठ रहे हैं। आप यूनिफॉर्म देखिए हमारे बच्चों का, जो प्राइवेट स्कूल के लेवल का यूनिफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन की एक ऐसा रूल है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म। लेकिन हमारे स्कूल में लड़कों को भी यूनिफॉर्म। तो ये आया कहाँ से? ये यूनिफॉर्म आया कहाँ से? जब हमने आपके बच्चों को अपना बच्चा समझा। जब मेरा बच्चा मेरे घर में यूनिफॉर्म पहन रहा है तो मेरा बच्चा स्कूल में वो भी यूनिफॉर्म पहनेगा। हम लोग आपस में कलेक्शन करके जो भी पैसा निकलता है दीना भाई, वो लड़कों को यूनिफॉर्म बनाते हैं। तो जब हम आपको आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ रहे हैं, आपको अपने ख़ानदान का फ़र्द समझ रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमारी तरफ भी तवज्जो दें। बारहा बोला जा रहा है कि आधार कार्ड जो है, देखिए आधार कार्ड अभी तक अपलोड जिनके नहीं हुए उन बच्चों को शासन ने अनाज देने से बिल्कुल मना कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंक अकाउंट अगर नहीं होगा ओपन पहली से लेकर 7वीं तक, तो उनका कोई भी पैसा, चाहे वो श्रम कार्ड का आने दीजिए, चाहे यूनिफॉर्म का आने दीजिए, चाहे और जो भी पैसा है, वो पैसा उनके अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ से जो भी कागज़ लगेगा, जैसे बोनाफाइड लग रहा है, LC लग रहा है, यानी बगैर पैसा लिए हुए आपको बोनाफाइड प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सिर्फ फ़ोटो ला के दीजिए, आपको बोनाफाइड मिलता है। प्राइवेट स्कूल का अगर आप मामला लेंगे तो एक बोनाफाइड निकालने के लिए 50 रुपये आपको अदा करने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्कूल ऐसा है कि ये जो है, पुराने ज़माने में बोला जाता था मंदिर का घंटा कोई भी आ रहा बजा के जा रहा है, लेकिन ये तो बेल है, बस रख दे रहे तो पूरे टीचर हलते रहते। तो आपके लिए अगर मेहनत हम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनके लिए मेहनत कीजिए। हम आपके पास चंदे के लिए नहीं जा रहे, कोई टीचर आपके पास चंदे के लिए नहीं जा रहा है, कोई आपके पास हम जहाँ से लाना चाहते हैं, जैसे सैफ सर ने, ये अक्षय पात्रा फाउंडेशन NGO फाउंडेशन है, बहुत दूर का है, लेकिन ये कहाँ तक पहुँचे, पहुँचने के बाद इन्होंने मेहनत की, कल्याण में रहते हैं ये,
लेकिन ये भिवंडी में उसका ऑफिस जहाँ है वहाँ उससे राब्ता कायम करके अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए, लिहाजा ये आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ी हमारी मदद कीजिए। आप आइए, स्कूल में किस चीज़ की कमी है टीचर से मिलिए, बातचीत कीजिए और इनका साथ देने के लिए तैयार होइए कि इनका साथ दीजिए। और साथ ही साथ हमारे दीना भाई का भी साथ दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है, इनको छोड़ना नहीं है हमको। यकीन जानिए, अगर इनको हमने गंवा दिया ना तो हम जैसे अभी क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग 20 साल पीछे गए, लेकिन दीना भाई को गंवा दिया ना कम से कम 40 साल पीछे जाएंगे। तो इनको मत गंवाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। हेलो, शुक्रिया सज्जाद सर। और जिस तरीके से सज्जाद सर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, उसमें दो बातें थोड़े सज्जाद सर की रह गई बोलने की। एक तो ये कि जितना बेंचेस लाने में हमारा योगदान है, मेहनत है, उससे कई ज़्यादा हमारे दीना भाई की है। हम लोग तकरीबन मिस के साथ तकरीबन 8-9 बजे तक यहाँ पर रुके थे और हमारा प्रोसेस बेंच लाने का दोपहर के जुमा बाद से चल रहा था। तो जुमा बाद से लेकर तो रात के 9 बजे तक के दीना भाई भी हमारे साथ थे। इन्हीं की रहबरी में हमने बेंचेस लाए और आज हमारे इस स्कूल के बच्चे बेंचेस पे बैठकर तालीम हासिल कर रहे। तो इसीलिए हमारे सज्जाद भाई ने कहा कि इनको गंवाना नहीं, इनको पकड़ के रहना। ऐसा नहीं कि हम इनके एडवर्टाइज करें, लेकिन एक मुखलिस आदमी की हमें ज़रूरत रहती है और एक अपनायत वाले की रहती है, ना कि ऑर्डर करने वाले की। उस शख्स की हमें ज़रूरत है जो हमारे कंधे से कंधा मिला के जो हमें अपना बनाकर हमारे साथ रहे। दूसरी बात ये कि आधार कार्ड, बहुत से पेरेंट्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि हमारे फरियाल मिस ने आप लोगों को आधार कार्ड के लिए एक फ़ोटो ही लाने के लिए कहा था, है ना, और एक फ़ोटो पर आप लोग को मिला आधार कार्ड बनकर। और इतना ही नहीं, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग के साथ में वहाँ पर भी थे, प्रभाग समिति में साथ में। दीना भाई तकरीबन 3 बजे तक ये दोनों साथ में थे तमाम बच्चों के, जब तक के आखिरी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना तब तक ये हले नहीं गए। बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से अब आपको आधार कार्ड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक मरतबा बच्चा अगर स्कूल से निकल गया तो आधार कार्ड बनना ज़रा मुश्किल काम है। तो आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आधार कार्ड की अहमियत समझे और अपने हर बच्चों का आधार कार्ड बनाएं। साथ ही साथ जो उसके अंदर करेक्शन है, अभी बहुत से बच्चे लोग का यूपी का आधार कार्ड बना हुआ है या मध्य प्रदेश का जो भी स्टेट का है, उसमें सिर्फ बच्चों का नाम लिखा हुआ है, वलीयत कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ जैसा मोहम्मद अवैस लिखा हुआ है, मोहम्मद आमिर लिखा हुआ है, सुभान लिखा हुआ है, पेरेंट्स का नाम नहीं है। कौन सुभान? अंसारी, खान, पठान क्या है? तो यहाँ से आप लोग बोनाफाइड लेकर वो भी दुरुस्त करवा लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। इसके बाद मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि एक उजलत के अंदर दीना भाई हमारे मुझसे रह गया, थोड़ा उनकी भी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई ज़रूरी है। जिस दिन एक किड आई थी उस दिन जो था जुमा का दिन था, जुमा के दिन हाफ डे 10 बजे, फिर भी हमारे लेडीज़ टीचर 12 बजे तक फुल टाइम रुकी और हमारे बच्चे तो चले गए थे, सब लेडीज़ टीचर ने, हमने मिलकर, हमारे फरियाल मिस ने मिलकर ही वहाँ से पूरे स्कूल के पहले माले तक के ये किट को ऊपर बॉक्स को रखे। तकरीबन 8 किलो का है, तो बेहतर और मुनासिब है कि उनकी भी हौसला अफजाई होना चाहिए। मैं हमारे आज वो प्रोग्राम की वजह से तीनों भी अंदर है, तो मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ बाहर तशरीफ लाए और हमारे फरियाल मिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी गुल पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें। नाइद मिस, यास्मीन मिस, आरिफा मिस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाहर आ जाए। यास्मीन मिस, शुक्रिया मिस आपका। इसके बाद मैं हमारे दीना भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें, हमारी रहनुमाई करें। आज इस प्रोग्राम में आए हुए इस स्कूल के साबिक मिस और हम लोगों को भी जिन्होंने तालीम दिया, रेहाना मिस,
उस दिन तू नहीं पकड़ा था ना? डॉक्टर मैडम ऐसा पकड़ के रखा, पटेकर साहब आगे लेके आना और तमाम असातिज़ा हज़रात खिलाना। और आए हुए तमाम माँ बहनें, प्यारे बच्चों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग आए हो, बड़ी बेचैनी होगी कि कहाँ आके फंस गए, काम देखना है, धंधा देखना है ना, परेशान है। अगर इनाम का मामला नहीं रहता, बच्चे दबाव नहीं डालते तो वो भी वक्त नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा मसला आप लोगों के साथ है, ठीक है। कि जितने लोग आए बच्चे कि जल्दी भागे यहाँ से, दुनिया भर की बात सुनना पड़ रहा है, काम करें लेके जाए। वो भी बच्चे लोग हैरान नहीं किए होते तो आते भी नहीं, क्योंकि हम लोगों की एक सोच बन गई है कि जो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा नहीं पढ़ सकता, या हम लोगों के दिमाग में ये है कि कॉरपोरेशन स्कूल में या म्यूनसिपलिटी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, ले जाके उसको फेंक दो। और थोड़ा बहुत लगता है कि जो बच्चा ज़हीन है या बच्चा होशियार है, इसको हम लोग चाहे कर्जा लेंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये एक सोच बन चुकी है। बहुत से लोगों की पढ़ाई की सोच ही नहीं है। सबसे पहली चीज, आप तरक्की बिना तालीम के कर ही नहीं सकते। आप बिना पढ़ाई लिखाई के आपके बच्चे या आपका परिवार आगे जा ही नहीं सकता। ये सोच जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक कि आपके मसाइल हल ही नहीं हो सकते पूरी जिंदगी में या कार्य। तो हमारी जिम्मेदारी है, मेरा यही कहना है कि आप लोग हर महीने आइए, अपने बच्चों का हाल चाल लो, नींद से मिलो, ताकि इन लोगों को भी हौसला रहे। मैं तमाम इस स्कूल के टीचर्स का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने बुलाया और इतना अच्छा काम कर रहे हो। आगे भी करते रहो। अच्छे काम की तरफ अल्लाह की मदद रहती है। उतार चढ़ाव बहुत है, राजनीतिक स्टैंड बहुत है, अधिकारियों के साथ आपकी झड़प बहुत है, लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो आप लड़ाई में कामयाब होते हैं और अल्लाह आपकी मदद करता है। और मैं वापस कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सज्जाद सर वापस हमारे स्कूल में आए, क्योंकि आने वाला वक्त क्योंकि ये गए थे तो मैं इनको जाने नहीं दे रहा था, तो इन्होंने कहा नहीं मुझको काम करना है, वो भी सलम इलाका है, तो मैं समझता हूँ वहाँ तो काम कर चुके। वापस अगर हमारे इलाके में आएंगे तो क्या होता है, एक रास्ता बताने वाला चाहिए, उसके पीछे काम होता है। जब कैप्टन अच्छा होता है तो वो टीम कभी हारती नहीं। इसीलिए तालीम का जो मामला है वो सबसे अहम है। इसीलिए देश के संविधान में जब हमको मिला था तो उसमें सबसे अहमियत वाला काम तालीम का मामला था। तो एजुकेशन जरूरी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं चाहूँगा कि हमारे खिदर सर ही रहेंगे, इनकी गुलपोशी होना चाहिए। तो सज्जाद सर से मैं गुजारिश करूंगा कि खिदर सर की गुलपोशी करें। जोरदार ताली आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत में देखिए, जब कहाँ जहाँ से कोई चीज़ हट जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेहतरीन नेमुल बदल वहाँ अता करता है। मैं यहाँ से चला गया, मेरी हो सकता है कोई ऐसी वो होगी, लेकिन अल्लाह ने जो है इस स्कूल का बेहतरीन नेमुल बदल जो है खिज़र सर की सूरत में यहाँ पर अता किया है। और इनकी शख्सियत भी वाकई में बहुत अच्छी है कि गुफ्तगू जो तेरी उर्दू की ज़बानी होगी, गुफ्तगू जो तेरी उर्दू की ज़बानी होगी, सारी दुनिया तुझे सुनने को दीवानी होगी। आज छोड़ गैरों के सहारे तक ना, अपनी पहचान तुझे खुद ही बनानी होगी। ऐसी पहचान बनाने वाली शख्सियत है खिज़र सर। शुक्रिया दीना भाई और शुक्रिया उस्ताद मोहतरम सज्जाद सर। पहचान तो बनानी है, लेकिन बगैर उस्ताद की भी पहचान क्या पहचान है। इसके लिए मैं दीना भाई की बात पर लब्बैक कहता हूँ कि आपसे दीना भाई ने एक तरीके से रिक्वेस्ट की है कि आ जाओ वापस, तो आए तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई और बात नहीं होगी। अब ज़्यादा वक्त होता चला है और मैं एक लास्ट में हमारे शारदा मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नमस्कार। आज नवी बस्ती नागरी आरोग्य केंद्र मेडिकल डिपार्टमेंट से मुझे आज 2 शब्द बोलने के लिए इतना चांस अच्छा मिला है। और इसके साथ में बिना भाई है, सर है, ये अनमोल शब्द सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये शब्द इतने अच्छे हैं कि शहर में फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। जैसे स्कूल में पढ़े, हमारा माहौल ही अलग था मेडिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन ये जो बात हमारी शुरुआत हो गई, रोम रोम
चार बुखार। और ये जो शब्द है अनमोल शब्द है, जैसे कि संस्कार है। देखो स्कूल में आए 50% हमारा बच्चा शुरुआत होती है, जैसे मट्टी से मूर्ति बनती है वो कैसी रहती है, पक्की बनती है। वो शुरुआत अपने बच्चे की कहाँ होती है, गुरु के हाथ से यानी स्कूल से। और 50% संस्कार होता है हमारे घर से, जो माँ अपने बच्चे को छोटे से दूध पिलाने से उसका बच्चा कितना भी बूढ़ा हो, माँ को बच्चा कितना भी बूढ़ा हो, वो संस्कार वो बच्चा दिल से क्या करता है, सलामत भगवान को हाथ जोड़ के बोलता है कि ये जो दो संस्कार है, 50% स्कूल और 50% हमारा घर, तो तुम्हारे घर को बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जो अभी मुझे 5 साल हो गया ये स्कूल से साथ में जुड़ी हूँ, सर का जो हमको साथ मिला है, जैसे हम लोग जो बात करते हैं स्कूल से, बच्चों को गोली बांटना, विटामिन है, मेडिकल चेकअप है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ये हम लोग शेयर करते हैं। लेकिन आज 2 मिनट में हम एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके घर में जितने भी साल के बच्चे हैं, बच्चे बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, 15 साल तक, उनका आरोग्य बहुत आज के ये चल रहा है इन्फेक्शन के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ में रहो। हल्का सा बुखार है, ब्लड चेकअप करो, फ्री में चेकअप हो रहा है इधर। अच्छा नहीं लगा ये दवा से इंदिरा गांधी जाओ, बराबर है, फ्री में चेकअप हो रहा है। क्यों कि अभी का सादा बुखार टाइफाइड हो रहा है, सादा बुखार कोविड टेस्ट के बाद हमको समझ रहा है, लेकिन कोई टेस्ट कर नहीं रहे हमारे पास। हम लोग भी टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो इन्फेक्शन से जा रहे। क्यों कि ऑलरेडी हम लोग एंटीबायोटिक लेके हमारे शरीर को सुरक्षित कर रहे। लेकिन ऐसा मत करो आप। हमारे साथ एरिया से बहुत सारे बच्चे सीढ़िया में जो डेथ हो रहे, आपके बच्चे चाहे म्यूनसिपलिटी में पढ़े, इसको तो हम तो ऐसे पोल के नीचे पढ़ाई की है, लेकिन आज का दिन याद करते हैं तो वो दिन स्ट्रगल किए, स्ट्रगल से कुछ नहीं क्लियर तो मिलता है, क्लियर तो मिलता है। अभी भी जमाना वो नहीं है, वो जमाना भी अभी चल रहा है। खाली खुले आँख से देखेंगे ना तो वही टाइम वापस आ रहा है, वही टाइम पिछला वापस आ रहा है। इसलिए हमारे बच्चे को आरोग्य से इतना सुरक्षित रखो कि आगे जाके दवा खाने की जरूरत ना हो। समझे? थैंक यू। हेलो, शुक्रिया मैडम, जिस तरीके से आपने आज यहाँ पर रहनुमाई की कि टीका लेना ज़रूरी है, और जो बात हमने शुरुआत में की थी वही बात आपने आखिर में भी की, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। तो आप समझ सकते हो कि आधार कार्ड और बैंक अकाउंट कितना ज़रूरी है। तो एक बार फिर आपसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाएं। और साथ ही साथ मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपके जो कोविड का यहाँ पर टीके का चल रहा है, हमारी एक क्लास आपके पास है, पीछे हमारे दूसरे आपके साथी डॉक्टर भी आए, मिश्रा सर है नहीं। बहुत ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसा दीना भाई ने बात की थी मिश्रा सर से, तो उन्होंने कहा था कि हम बाजू के हॉल में शिफ्ट करते हैं, शायद वो छुट्टी पर है, और उन्होंने तातली सर से भी बात की थी। तो आप जल्द से जल्द जितना भी आप अगर वहाँ पर शिफ्ट करा लोगे तो हमारी इतनी एक क्लास की तालीम के लिए हमारे को ईजी होगा। प्रोग्राम के आखिर में हमारे एक और डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और अब्दुल रहीम भी आए, हम दोनों का भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अब वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले जमात अव्वल के शबीना खातून बच्ची को आवाज़ देता हूँ। शबीना खातून, इस बच्ची को, ठीक है, शबीना नहीं है तो यहाँ पर कई है, आ जाओ। इस बच्ची के वालिदा है समरीन इश्तियाक, कौन नाम? मैं दीना भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्ची के पेरेंट को ये हैप्पीनेस किट दे।